शांति शांति। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चातुर्मास्य स्वाध्याय क्रम में शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का विचार चल रहा है। द्वितीय मंत्र की अवतरणी का हम लोगों ने कल प्रारंभ की थी। आओ प्रतिदिन के नियम से हम लोग प्रथम अष्टम मंत्र का उच्चारण कर लें। ईशावास्यमिदं सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनाम् मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि कुर्वन्नेवेह कर्माणि
जिजीविषेच्छतं समाः जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानाम ते लोका सूर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः एके चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीय अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षात् नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्नते तिष्ठत् तावतोऽन्यान्नतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यति मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मय्वाभूद्विजानतः मय्वाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः एकत्वमनुपश्यतः सप्रियगाच्छुक्रमकायमभ्रणः सपर्यगाच्छुक्रमकायमभ्रणः मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् स्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभोर् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभू याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः समाभ्यः द्वितीय मंत्र की अवतरणी का कल प्रारंभ हुई थी। प्रथम मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम्, जिस पर हम लोगों ने विचार किया है। उसके बाद में ये जो द्वितीय मंत्र आया है, उस मंत्र का और इस मंत्र का संबंध क्या है, संगति क्या है इसकी।
तब संगति बिठाने के लिए आचार्य लिखते हैं कि एवं आत्मविदः पुत्रादेशनात्रय संन्यासेन आत्मज्ञाननिष्ठ तया आत्मा रक्षितव्य इति एष वेदार्थः। प्रथम मंत्र में एवं आत्मविदः, इस प्रकार से जो आत्मा को जानने वाले हैं, आत्मवेत्ता पुरुष है, किस प्रकार से कहा, पुत्रादेशनात्रय संन्यासेन आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षितव्य। उस आत्मवेत्ता जो पुत्रादि ऐष्णात्रय है, उन ऐष्णात्रय के संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा से संपन्न है, उस पुरुष के लिए आत्मा रक्षितव्य। अरे भाई, स्वयं की ही रक्षा करनी चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं की रक्षा स्वयं ही करेगा और कोई रक्षा नहीं कर सकता है। रक्षा किस प्रकार से? ये जो हनन कौन कर रहा है? कोई दूसरा कर रहा है कि स्वयं कर रहा है? अपने आप को कर्ता भोक्ता, जन्मने मरने वाला जो मान्यता है, ये स्वयं कर रहा है कि दूसरा करवा रहा है? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, कर्ता भोक्तापन में आया कि नहीं? मैंने किया है, मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, ये कोई दूसरा थोप रहा है क्या हमारे ऊपर? ये तो मान्यता हमारी स्वयं की अपनी है। तो जो आत्मा स्वयं करता है, और जब अकर्ता है तो वही समझ लो कि अभोक्ता भी है, क्योंकि कर्तृत्व और भोक्तृत्व का समानाधिकरण माना गया है। एक के ऊपर ही रहते हैं, जो करता है वही भोगता है। लोक में कहते हैं जो करेगा सो भरेगा। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का समानाधिकरण होने के कारण अब यहाँ पर जो कर्ता बनता है वो भोक्ता बनता है। कर्ता स्वयं ही बन रहा है, कोई करवा नहीं रहा, बना नहीं रहा उसको, और भोक्ता भी स्वयं ही बन रहा कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इस प्रकार से जो स्वयं अपने आप को ही कर्ता भोक्ता मान करके अपना हनन कर रहा है। मेरा जन्म, हाय मैं मर जाऊंगा, मैं पैदा हुआ हूँ, मैं रहना चाहता हूँ, मैं मर न जाऊं, तो जन्म की मान्यता अपनी स्वयं स्वीकार कर रहा है। मैं मर जाऊंगा, इस मरने के भय को स्वयं स्वीकार कर रहा है। तो अब बताइए, जो अपना स्वयं स्वरूप है उसके प्रतिकूल रूप या उसके विपरीत रूप से जो स्वयं को स्वीकार कर रहा है, ये तो स्वयं की तो गलती है। करता नहीं है फिर भी उसने अपने को कर्ता मान लिया, भोगता नहीं है भोगता मान लिया, सुखी दुखी है ही नहीं, अब जन्म ही नहीं है पर उसने अपना जन्म मान लिया। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन शरीर परिवर्तन को अपना परिवर्तन मान लिया, क्योंकि शरीर को मैं और मेरा माना। शरीर आदि के मरण को अपना मरण मान लिया। तो ये मान्यता स्वयं ही तो कर रहा है। तो स्वयं की जो अपने स्वभाव के, अपनी स्थिति के, अपने स्वरूप के विपरीत रूप से जो ग्राह्यता है, यही अपना हनन है, ये अपनी मृत्यु है। इसलिए जब अपना विनाश भी स्वयं कर रहा है तो अपनी रक्षा भी स्वयं को ही तो करनी होगी। इसलिए कहते हैं कि आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षितव्य, अपने स्वयं की ज्ञान निष्ठा के द्वारा ही
स्वयं अपनी रक्षा करना चाहिए। ये बात, ये तात्पर्य पूर्व मंत्र का निकला, जो पहला मंत्र आया था ईशावास्यम उसका। और संपूर्ण वेद का जो अर्थ है, तात्पर्य है, ये भी यही बताने में है कि स्वयं की रक्षा तो स्वयं को ही करनी है, क्योंकि स्वयं का हनन भी स्वयं ही कर रहा है, तो रक्षा भी स्वयं ही करेगा, दूसरा रक्षा नहीं कर पाएगा। शरीर की रक्षा दूसरा कर सकता है, शरीर का पोषण दूसरा कर सकता है, लेकिन स्वयं शरीर तो है ही नहीं ना। शरीर को मैं मान करके ही तो अपना हनन मान रहा है, शरीर को मैं करके ही अपना जन्म मान रहा है, शरीर को मैं करके ही सुखी दुखी करके मान रहा है, क्योंकि सुख दुख जो मन में रहने वाले धर्म है, तो उसके मन को मैं मान लिया, तब वो फिर सुखी दुखी हो रहा है। तो ये मान्यता स्वयं की है, तो त्याग भी स्वयं को ही करना है, त्याग से ही उसकी रक्षा है। त्यागे ने के अमृतत्व मानसो, श्रुति ऐसे बोलती है। अब वेद का तात्पर्य तो इसी में है। अथ इतरस्य अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्तस्य। इसके बाद कहते हैं इतरस्य, जो दूसरा है। दूसरा कौन होगा? अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्तस्य। दूसरा वो है जो अपने आत्मा स्वरूप को ग्रहण करने में, जानने में अज्ञानी होने के कारण अशक्त है। अपने स्वरूप को अज्ञानी होने के कारण ग्रहण करने में कि मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हूँ। भजन गाते थे ना कि मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ये तो कोई विरला ही जानता है। तो जो अशक्त पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। जानने वाला तो कश्चित बताया है, तात्विक रूप से, यथार्थ रूप से जो सच्चित आनंद स्वरूप है अपना, इस रूप से जानने वाला तो कोई एक होगा, साधकों में से भी कोई एक होगा। तो बाकी जो अशक्त पुरुष हैं, जानने में असमर्थ हैं, उनके लिए फिर क्या करना चाहिए? मान लीजिए ऐसी स्थिति प्राप्त कर ही नहीं पा रहा है, तो क्या उसका जीवन ही व्यर्थ है? उसके लिए कोई रास्ता, कोई मार्ग है ही नहीं। तब कहते हैं कि नहीं, मार्ग है, रास्ता है। उसके लिए दूसरा रास्ता बताते हैं। माने जो व्यक्ति दौड़ नहीं सकता है, लेकिन धीरे धीरे चल सकता है, तो चलना तो है, मंजिल पर पहुंचना है। एक दौड़ करके पहुंच सकता है और दौड़ करके नहीं पहुंच पाता, उसको कहे भाई थोड़े धीरे धीरे चल करके आ जाओ, पहुंचने में विलंब हो सकता है लेकिन पहुंच जाओगे। और एक व्यक्ति होता जो चलता ही नहीं है, तो कहाँ पहुंचेगा बताइए? वो तो जहाँ वहीं रहेगा। अपने स्वरूप तक जो मनुष्य मात्र की एक अभिलाषा है, चाहना है, इच्छा है, पूर्णता को हर व्यक्ति चाहता, अपने स्वरूप को हर व्यक्ति चाहता है। पूर्णता कहाँ मिलेगी? अपने स्वरूप में जाने पर ही मिलेगी, अपनी स्थिति में आने पर ही मिलेगी। तो जब तक उसको अपने स्वरूप में स्थिति नहीं बनती है, उसके लिए वहाँ स्थिति को पाने के लिए तत्पर तो रहना ही चाहिए, व्यग्र तो रहना ही चाहिए। पानी को देखो आप, पानी का जो मूल स्वरूप है वो समुद्र है। समुद्र से जल निकल करके आ रहा है। अब कैसे निकला? बोले निकल गया बेचारा, गर्मी के मारे समुद्र से निकल गया, वाष्प बन करके निकल गया, हवा के चक्कर में पड़ गया, माया के चक्कर में ऐसे ही जीव पड़ रहा है। अब पानी हवा के चक्कर में पड़ा और देखो कहाँ समुद्र रह गया और पानी कहाँ पहुँच गया। हजारों किलोमीटर दूर जाने पर भी। और वही पानी तप करते 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 ऐसी जगह पर पहुँचा जहाँ कुछ शीतलता मिलती है, तो मेघ का बादल का रूप धारण करके
और उस अपने स्थिति में जाने के लिए बरसने लगता है, उसको शांति नहीं है। ऐसे बरस रहा जैसे किसी की आंख से पानी टपक रहा हो। बच्चा जैसे माँ को पाने के लिए आंख से पानी गिरा रहा हो, वो पानी अपने स्वरूप को, अपने जगह को, अपने स्थान को, अपने समुद्र को पाने के लिए बूंद बूंद होकर के आंसू की तरह टपक रहा, नीचे गिर रहा है। और यहाँ आते ही फिर दौड़ लगाना शुरू करता है, कैसे पहुँचूँ, कैसे पहुँचूँ अपनी स्थिति तक। समुद्रीय पानी को देखो तो क्या बरसात के पानी को कोई बांध दे करके रोकना चाहते हैं, लेकिन पानी वहाँ भी कहाँ रुकता है। जमीन के अंदर भी रास्ता ढूंढ देता है कि कहीं से रास्ता मिले और आगे बढ़े। नदी में नहीं बहने दिया तो जमीन के अंदर गुप्त होकर के भीतर के रास्ते से दौड़ रहा है, पर दौड़ कहाँ रहा, वो समुद्र की ओर दौड़ रहा है। क्योंकि जब तक उसको समुद्र न मिले तब तक पानी को विश्राम नहीं है। ठीक इसी प्रकार से एक साधक को भी चाहिए कि जब तक अपने स्वरूप स्थिति प्राप्त न हो, वो जहाँ कहीं पर भी या जिस किसी भी परिस्थिति में है, उससे बैठना नहीं चाहिए, अपना रास्ता निकालते रहना चाहिए। तो जो वो निष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता है पहले मंत्र की, उसके लिए कहा कि उसको बैठना तो नहीं है, आखिर पहुंचना तो अपने स्वरूप में है। इसलिए यहाँ पर ये द्वितीय मंत्र आ रहा है कि आत्मा को ग्रहण करने में अनात्मज्ञ होने के कारण जो असमर्थ पुरुष हैं, उसी के लिए इदम उपदिशति श्रुति ही मंत्र। इस प्रकार से जो वेद मंत्र हैं, ये ऐसे उपदेश कर रहा है, श्रुति का उपदेश है उसके लिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत शतं समाः। इह कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत शतं समाः एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये तो संधि विच्छेद है इसका। देखो, इह कर्माणि कुर्वन् एव शतं समाः जिजीविषेत, ये इसका अन्वय लगेगा पहली पंक्ति का। इह कर्माणि कुर्वन् एव शतं समाः जिजीविषेत। यहाँ पर कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करना चाहिए। इस प्रकार से एवं त्वयि नरे इतः अन्यथा न अस्ति येन कर्म न लिप्यते। येन अध्यार करना पड़ेगा। कहते हैं इस प्रकार करने से क्या होगा, 100 वर्ष पर्यंत कर्म करते ही जीना, इच्छा करते हुए ही जीना चाहिए। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करना चाहिए। बोले ऐसा करने से क्या होगा, बोले एवं ऐसा करने से त्वयि नरे, अरे भाई तुम नर हो ना। 2 चीज़ है यहाँ पर। पहली बात, कर्म का उपदेश किसके लिए आ रहा है, मुख्य चीज़ तो ये है, त्वयि नरे, जो नरत्व अभिमानी है कि मैं मनुष्य हूँ, उस पुरुष के लिए।
अहम ब्रह्मास्मि का निश्चय करने वाले के लिए नहीं है ये। पर अपने को जो कर्ता भोक्ता मान रहा है, नर कौन है जो नाच रहा है, सुखी दुखी होकर के संसार में दौड़ रहा है, भाग रहा है, प्रारब्ध को भोग करके नृत्य कर रहा है। चक्र की भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, भगवान कहते हैं। जो चक्र काट रहा है, घूम रहा है यंत्र की तरह, यंत्र के ऊपर बैठ गया और घूम रहा है, ऐसे शरीर पर बैठ गया और घूम रहा है। अपने को स्त्री मान लिया, अपने को पुरुष मान लिया, इस शरीर को लेकर के सन्यासी मान लिया, शरीर को लेकर के किसी ने गृहस्थ मान लिया। ये जो शरीर को मैं करके ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, नरत्व अभिमानी पुरुष है, उसके लिए तो कहते हैं कि दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, तुम्हारे लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि शरीर अभिमान अभी तुम्हारा गया नहीं है, तो शरीर अभिमान में हो तो फिर कर्म करना ही है। इतः अन्यथा न अस्ति, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसके लिए? बोले जिसके लिए कि ये न कर्म न लिप्यते, जिसे कर्मों का लेप न हो। कर्म करते हुए ही जीना चाहिए, यही तुम्हारे लिए रास्ता है। नृत्व अभिमानी होना, यदि कर्म छोड़ दोगे, ये तुम्हारे लिए रास्ता नहीं है। कर्म करते हुए ही कर्म के लेप से तुमको बचना है। आश्चर्य की बात है, कर्म करते हुए ही कर्म के लेप से बचना है। कहें कि भाई पैर पानी में कीचड़ में डाले और फिर उसको धोवें, इससे तो अच्छा है कि फिर कर्म करे ही नहीं, तो सबसे बढ़िया है ना। तो देखो, कर्म करे नहीं ये संभव नहीं है, क्योंकि तुम उस भूमि पर, उस स्थिति पर नहीं हो कि कर्म नहीं कर सकते। कर्म तो करना ही पड़ेगा। नरत्व अभिमानी हो ना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक भी समय ऐसा नहीं आता है जिस वक्त वो कर्म किए बिना रहता हो। तो नरत्व अभिमानी पुरुष तो कर्म किए बिना कभी रहता ही नहीं है। इसलिए कर्म तो कर ही रहा है, परंतु कौन से कर्म करो जिससे कर्म का लेप न हो। तो यहाँ कर्म के 2 विभाग करने पड़ेंगे। एक वो कर्म है जो करणीय कर्म है, और दूसरा वो कर्म है जिसको परिणाम को हम चाहते नहीं है, कर्म का लेप न हो, माने कर्म का संबंध न हो। कौन से कर्म का संबंध? सारे कर्म का संबंध होगा तो फिर भोगना भी तो पड़ेगा ना। तो जिनसे कर्मों का लेप न हो वो है अशुभ कर्म, अशास्त्रीय कर्म, स्वाभाविक कर्म, प्राकृत कर्म, वासना जनित कर्म। और जिन कर्मों को लिए भगवती श्रुति बोलती है ये तुम्हारे स्वभाव में नहीं है तो स्वभाव बनाना पड़ेगा, प्रकृति नहीं है तो प्रकृति बनानी पड़ेगी, रुचि नहीं है तो उसमें रुचि बनानी पड़ेगी। और जो बंधन का कारण है उसमें रुचि है, लेकिन उसका परिणाम तुमको पसंद नहीं है, तो उससे दूर रहने के लिए यही एक तरीका है। इस प्रकार से कर्म का 2 विभाग यहाँ पर कर दिया गया है। एक वो कर्म है जो करणीय है, वेद विहित है, और एक वो कर्म है जो अकरणीय है, अर्थात वेद प्रणहित नहीं है, अपितु वासना जनित है, संस्कार जनित है। उसको यहाँ लेप न हो, उससे बचने के लिए कर्म की ही जरूरत है। गलत कर्म करने से बचने के लिए सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, क्योंकि कर्म किए बिना तो कभी रहेगा नहीं। देखो भागवत में अच्छे अच्छे प्रसंग इसीलिए आते हैं। बहुत एक अच्छा प्रसंग आता है। शौनक आदि ऋषिगण प्रातः प्रातः काल नैमिषारण्य में हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं,
और जब यज्ञ कर्म प्रतिदिन का जो कर्म है वो संपन्न हो गया, उसके बाद में फिर वो सूत जी महाराज के पास में जाकर के सत्संग के लिए प्रार्थना करते हैं। माने पहला उन्होंने यज्ञादि जो कर्म है वो किया, परंतु जो समय खाली है उसमें सत्संग के लिए बैठते हैं। कारण क्योंकि एक भी क्षण कर्म के बिना तो रहेंगे नहीं, कहीं शरीर से करेंगे, कहीं मन से करेंगे। तो जब सत्कर्म शास्त्रीय कर्म नहीं करेंगे तो उस समय मन हो सकता है कोई गलत कर्म में हमारी प्रवृत्ति करवा दे। तो अच्छे कर्म में लगे रहना ये बुरे कर्म से बचने का एक बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा साधन है। ये बात यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से भगवती श्रुति कह रही है। इसलिए कहा कि यह कर्माणि कुर्वन् एव, यहाँ कर्मों को करके हुए शतम समाज जीविषेत, 100 वर्ष पर्यंत जीने की इच्छा करो। एक बात और विचार में आई कि भाई 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, तो कोई मरने की भी इच्छा करता है क्या? इच्छा तो जीने की ही करते हैं। और ये भी कहा कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करना चाहिए। 200 वर्ष के क्यों नहीं करता वो? 105 वर्ष की क्यों नहीं करता? 100 वर्ष की क्यों नहीं कर लेता? और इच्छा तो स्वतः ही होती है, मरने की तो कोई इच्छा करता ही नहीं है। तो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करना चाहिए, यह कहने का अर्थ क्या है? हालांकि भाष्य में भी आएगा। इसका अर्थ है कि इस युग में मनुष्य की जो उम्र मानी गई है वो 100 वर्ष मानी गई है। माने आयु पर्यंत कर्म करते हुए ही उसको जीना चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। अब 100 वर्ष का भी यहाँ पर तात्पर्यार्थ है। देखो लोक व्यवहार में अब देखते हैं किसी व्यक्ति का शरीर पूरा हो गया, देहावसान हो गया, अब भले ही वो 80 वर्ष का है और शरीर छूट गया, तो लोग में कहते हैं आज फलाने व्यक्ति के 100 वर्ष पूरे हो गए, ऐसे बोलते हैं। अरे 60 साल का वर्ष का मर जाता है ना, उसको भी कहते हैं आज उसके 100 वर्ष पूरे हो गए। माने मनुष्य की जो उम्र है वो 100 वर्ष कल्पना की गई है व्यवहार पक्ष में, उसको लेकर के भगवती श्रुति ने शतम समाह कहा, 100 वर्ष पर्यंत कहा है। और जिजीविषेद जीने की इच्छा करना चाहिए, तो मरने की तो कोई इच्छा करता ही नहीं, जीने की तो इच्छा करते ही करते हैं सबके सब। अरे भाई जीने की इच्छा तो करते हैं, पर भगवती श्रुति कहती है कि कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। अब दूसरा एक अर्थ ये भी निकल सकता है कि भाई हम जिए तो स्वस्थ रह करके, प्रसन्न रह करके, अपनी साधना करते हुए, वैदिक कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवें। ऐसी पवित्र भावना उसके भीतर में होना चाहिए, कहीं पराधीन न हो। शरीर को उठा उठा करके इधर से उधर रखते रहें और कहें कि मैं तो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर रहा हूँ। अब स्वयं साधना न कर पाए तो जीने की इच्छा का अर्थ क्या है? इसलिए यहाँ पर यह कह रहे हैं कि स्वाभाविक जो जिजीविषा है वो कर्म करते हुए होना चाहिए, प्राश्रित होकर के नहीं। आओ भाष्यकार को देखते हैं भगवान क्या लिख रहे हैं। कुर्वन् एव इह निवर्तयन् एव कर्माणि अग्निहोत्रादीनि जिजीविषेत् जीवितुम् इच्छेत शतं शतसंख्याकः समः संवत्सरान्। कुर्वन् एव इह, इह माने मनुष्य शरीरे, मानव शरीर में। यहां क्यों बोला? कर्म करने का जो अधिकार है वो केवल मनुष्य को है। शास्त्र के अनुसार कर्म का जो अधिकार है वो मनुष्य को है, पशु को नहीं है क्या? चारा चरने का अधिकार नहीं है? पशु को
संतति पैदा करने का अधिकार नहीं है क्या? घास खाने का अधिकार उसको भी है। अरे भाई, वो घास खा रहा है, वो अपने कर्म का भोग कर रहा है। संतति पैदा कर रहा है, वो अपने कर्म का, संस्कारों से उसका भोग कर रहा है। उसको कर्म नहीं कहेंगे, वो तो उनकी चेष्टाएं हैं, और चेष्टा मात्र जो होती है वो कर्म नहीं होती है। कर्तृत्व भोक्तृत्व माने कर्तापन और भोक्तापन। मैं कर रहा हूँ और करते समय जो उसका परिणाम है, रिजल्ट है, उस पर उसकी दृष्टि जाती है कि यह करने से ऐसा फल प्राप्त होगा। ये बात पशु नहीं सोच पाएगा। आज मनुष्य धन संचय करता है, क्या सोच करके? बोले बुढ़ापे में काम आएगा। इकट्ठा करता जा रहा है, पर गाय के सामने चारा डाल दो, बोले आज थोड़ा खा लें, पता नहीं कल मिले न मिले, उस समय काम आएगा। वो गाय नहीं सोचेगी, वो तो आया, उसको भोग कर लिया। तो जो कालांतर की सोच रहा है, फल पर विचार कर रहा है, जिसमें कर्तापन है और जिसमें भोक्ता की भावना है, चेष्टा मात्र जो होता है वो कर्म नहीं होता है। तो विचार पूर्वक जो फल को ध्यान में रख करके कर्म किए जाते हैं, ये कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को ही है। इस मनुष्य जीवन में हम जो भी चाहे वेद प्रणहित कर्म को करते हैं, वेद विहित कर्म को करते हैं, वेद प्रेरित कर्म को करते हैं, और चाहे वासना प्रेरित कर्म हो रहा है, वासना जनित कर्म कर रहे हैं, ये जो भी कर्म इस मनुष्य जीवन शरीर में हम लोग कर रहे हैं, उन कर्मों का फल ये अन्य योनियों में, अन्य शरीरों में हमको प्राप्त होता है। 84 लाख योनि एक जीव के लिए मानी गई है, पर उन 84 लाख योनियों में जो जन्म का निमित्त बनता है, कब, कहाँ पर, किस शरीर में उसका जन्म होना है, और उस जन्म में उसको किस प्रकार का संयोग मिलना है, ये सारा जो निर्धारण होता है उसके कर्म के अनुरूप होता है। और वो कर्म है मनुष्य शरीर में किए हुए कर्म है। इसलिए मनुष्य के जो कर्म है वही संपूर्ण संसार गति के निमित्त है, हेतु है, कारण है। तो कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को ही माना गया है। यही कारण है यहाँ पर यह शब्द जो बोला है, माने यह मनुष्य शरीर है, या इस मनुष्य शरीर में। और दूसरी बात, मनुष्य शरीर में भी एक वो व्यक्ति है जो पहले मंत्र में आए, जो आत्मवेत्ता पुरुष है, अश्नात्रय से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है, जो ब्रह्मात्मिक के भाव में प्रतिष्ठित स्थित है, निष्ठावान पुरुष है, उसके लिए नहीं है। पर यह शब्द का अर्थ है कि जब तुम इस शरीर में मनुष्य भाव मैपना कर रहे हो, नरत्व अभिमानी हो, तब इस शरीर में, यहाँ पर, तो इस मनुष्य शरीर में, कर्म भूमि में और अज्ञान काल में, दूसरा अर्थ यह का अर्थ करो, अज्ञान अवस्था में जब तुम्हें आत्मा का बोध नहीं है, यह शब्द का दूसरा अर्थ है। एक हुआ मनुष्य शरीर, पर मनुष्य शरीर में तो निष्ठावान पुरुष को भी देखते हैं, इसलिए यहाँ पर यह का दूसरा अर्थ करो कि इस स्थिति में, इस काल में जब तुम नरत्व अभिमानी हो, देहाभिमान नहीं गया है तुम्हारा, तब इस स्थिति में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। तो यह शब्द का अर्थ निकल रहा है, कुर्वन् एव इह निवर्तयन् एव कर्माणि अग्निहोत्रादि। कुर्वन् का अर्थ करता निवर्तयन्, माने संपादन करना, कर्मों को करते हुए ही। एव माने ही, माने निश्चित रूप से कर्मों का त्याग नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, कुछ ऐसे कर्म हैं जिसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए।
यज्ञोदानम तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ कर्म, दान कर्म, तप कर्म न त्याज्यम, ये छोड़ने की, त्यागने की चीज नहीं है। नरत्वाभिमानी को इन कर्मों को तो करना ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर एव शब्द आया है। कर्मों को करते हुए ही, कर्मों को त्यागना नहीं है, करते हुए। ठीक है, इन कर्मों को त्याग दोगे, कर्मों को त्याग दोगे तो करोगे क्या? दूसरा कर्म करोगे, उल्टा कर्म करोगे। तो कहते हैं कि कौन से कर्मों को करते हुए ही? अग्निहोत्रादीनि कर्माणि, कर्माणि अग्निहोत्रादीनि। कर्म का अर्थ किया है कि विभाग कर दिया। अग्निहोत्र आदि, अर्ह अग्निम तुयात, प्रतिदिन अग्नि में हवन करना चाहिए। ये जो अग्निहोत्र है यहाँ पर, यह भी उपलक्षण है। माने जो शास्त्र विहित कर्म है, अग्निहोत्रादि से कहने का अर्थ है कि जो निमित्त शास्त्र विहित कर्म है, नियत कर्म है। गीता में भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो यह कर्म न। जो नियत कर्म है उनको करो, कर्म नहीं करने के बजाय करना अच्छा है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो कौन से कर्मों को करें? नियत कर्म गीता में कहा। यहाँ आचार्य कहते हैं अग्निहोत्रादीनि कर्माणि कुर्वन् एव, अग्निहोत्रादि कर्मों को करते हुए ही। कर्मों के बहुत भेद माने गए हैं। अग्निहोत्रादि से तात्पर्य है कि देखो, मनुष्य जब पैदा होता है तो जन्म लेते ही उसके ऊपर ऋण चढ़ते हैं। पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। तो ऋणत्रय से मुक्त होने के लिए उसके लिए कर्मों का विधान आया। मनुष्य शरीर में प्रतिदिन पाप होते हैं, पाप प्रायश्चित के लिए कर्म बताया गया। तो देखो, कर्म जो विहित कर्म है वो अग्निहोत्रादि जो कर्म बताया है, नित्य कर्म ये हुआ अग्निहोत्रादि, अग्निहोत्रा होत्र कर्म। नित्य कर्म क्या है? संध्योपासित, अहरह संध्योपासित, प्रतिदिन संध्या उपासना करना चाहिए। ये नित्य कर्म हो गया उसके लिए। अब प्रतिदिन अग्निहोत्र होना चाहिए। अग्निहोत्र तो कहने की बात रह गई। अब करने वाले तो लाखों में तो नहीं, करोड़ों में कोई मिलेंगे। ब्रह्मज्ञानी ज़्यादा हो गए हैं। अब स्थिति ये हो गई कि न तो ब्रह्मज्ञान हुआ और न कोई वैदिक कर्म हुआ। इतो नष्ट ततो भ्रष्ट की स्थिति वाले ज़्यादा हो जाते हैं। पर श्रुति तो ये कहती है कि भाई क्रमशः तुम लोग आगे बढ़ो। इसलिए अगर वो स्थिति नहीं है अद्वैत निष्ठा की, तो अग्निहोत्र जो नित्य कर्म है उनको तो करना चाहिए। पर आदि लगा दिया, अग्निहोत्र आदि। आदि से और भी हो गया। कौन कौन थे? एक दो व्यक्ति का नाम बता करके कहा, और भी इत्यादि, माने और भी थे उसके अलावा। तो अग्निहोत्र हो गया ये नित्य कर्म का अर्थ नहीं। परंतु इसके अलावा आदि से लेना नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, और पांचवा लेना चाहो तो निष्काम कर्म, जो गीता में भगवान ने कहा तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कर्म जो है तदर्थ होना चाहिए, परमात्मा के लिए होना चाहिए, परमात्मा उद्देश्य का कर्म होना चाहिए। इस प्रकार जो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है, प्रायश्चित कर्म है, और ईश्वर निमित्तक जो कर्म है जिसको निष्काम कर्म बोलते हैं, उन कर्मों को करते हुए ही। नित्य कर्म है, प्रतिदिन अग्निहोत्र आदि बताया। नैमित्तिक कर्म क्या होगा नारायण जी? नैमित्तिक कर्म हुआ जैसे अतिथि सत्कार। अतिथि का जो सत्कार है वो नैमित्तिक कर्म है। और श्रावण सोमवार में प्रतिदिन शिव जी का अभिषेक, ये कौन सा कर्म है?
नैमित्तिक है। चूँकि आज सोमवार है, श्रावण महीना है, इस प्रकार से अब श्रावण महीना हर दिन तो होगा नहीं, 12 महीनों में एक बार ही महीना आएगा। 7 दिन में सोमवार तो एक ही दिन आएगा। अच्छा, अतिथि आ गया घर में, तो अतिथि बोल करके तो आया नहीं, अचानक अतिथि आ गए। अब अतिथि आए हैं तो अतिथि को जल सेवा करना, ये कौन सा है? निमित्तिक कर्म है। उनकी प्रशंसा करना, आइए पधारिए, बहुत दिनों के बाद आए, हम तो बहुत बार याद करते रहे। उसका सम्मान, उसका स्वागत, आदर बढ़ाना, ये नैमित्तिक कर्म है। आए, उसको आसन दिया, उसको जल पिलाया, गर्म लेंगे ठंडा लेंगे, उसका सत्कार किया, सेवा की, ये नैमित्तिक कर्म है। और ये भी उसके लिए करनी है। देखो भागवत में भगवान वामन जब बलि के यज्ञ में पहुंचते हैं तो बलि क्या स्तुति करता है भगवान की, देखो ना। क्या भगवान टेलीफोन करके गए कि आज मैं आ रहा हूँ, मैं साक्षात भगवान आ रहा हूँ? ये तो शुक्राचार्य जी ने बलि को बताया, रे ये वामन जितने छोटे दिखते हैं उतने ही मोटे हैं, तुम इसको समझते नहीं हो कि कौन है। तुम समझ रहे होंगे कि 3 पग मापेगा तो कितने से जमीन जाने वाली है, इसके पग कितने बड़े हैं तुमको पता नहीं। त्रिपादस्या क्या पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि, वेद का मंत्र जो आ रहा है ये इसके जीवन में घट रहा है। पृथ्वी को एक पैर में माप डालेगा। उस समय जब, मेरा कहने का मतलब है कि भगवान वामन जब बलि यज्ञ में जाते हैं तो बलि इतना प्रसन्न होता है भगवान अतिथि को देख करके, स्वागतम नमस्तुभ्यम प्रियम किम करवाणी वह, आओ आओ ब्रह्मदेव, आपका स्वागत है, क्या प्रिय कार्य करूं, आपकी क्या सेवा करूं, किस प्रयोजन से आना हुआ, जो चाहिए, यद यद वटो वांछसी तत्त प्रतीक्ष में, जो जो भी आपकी इच्छा हो मैं सब कुछ तुमको देने को तैयार हूं। उस समय जो राजा बलि ने आए हुए अतिथि का सत्कार करते हुए उनकी महिमा की कि आपको देखने से आहा, ऐसा लगता है कि ऋषि मुनियों की सारी तपस्या आपके शरीर से चमक रही है। ये जो उनकी महिमा की, उनकी प्रशंसा की है, ये सारा अतिथि का सत्कार सम्मान जो हो रहा है, इसको बोलते हैं नैमित्तिक कर्म। तो नित्य कर्म है संध्या वंदन आदि, नैमित्तिक कर्म है अतिथि सत्कार आदि, और जो काम्य कर्म है ये भी देखो वेद विहित है जी। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक भक्त को काम्य कर्म नहीं करना चाहिए। यदि काम्य कर्म सर्वथा निषिद्ध हो तब तो फिर ये जो सकाम उपासना है, सकाम कर्म है, ये तो सबका सब अशास्त्रीय हो जाएगा। देखो किसी के शरीर में रोग आ गया, महात्मा को कहते हैं महाराज शरीर साथ नहीं दे रहा, फलाना है, स्थिति ऐसी है। महात्मा कहेंगे भैया महामृत्युंजय का जाप कराओ। अब महामृत्युंजय मंत्र का जो जप है ये किस भावना से कर रहा है? मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो मैं मरूं नहीं, अब ये शरीर बना रहे, स्वस्थ हो जाएं। अब स्वास्थ्य लाभ के लिए वो मंत्र का विधान है। और ऐसा नहीं है, सैकड़ों जगह ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ अमुक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अमुक फल प्राप्त करने के लिए, अमुक परिस्थिति को पाने के लिए, संकट से निवारण के लिए, अच्छा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। किस लिए पढ़ते हैं? कि हनुमान चालीसा पढ़ने से सब कुछ मिलता है, विद्या बल बुद्धि विद्या देहो मोहि। अब कोई बल मांग रहा है, कोई विद्या मांग रहा है, कोई समझ मांग रहा है, तो मांग तो रहा है,
तो जिसमें मांग है, परंतु मांग भगवान से है, समर्थ से है, कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। तो भगवान से मांगना कोई बुरा नहीं है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, 4 प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी को भी भक्ति ही तो बताया गया है। तो कामना है भगवान से मांगे। तो सुना है ना कि कोई बादशाह था, जंगल में आखेट के बहाने गया और कोई रास्ता भटक गया, भूख प्यास आदि सताई, रात्रि होने लगी तो मृत्यु भय भी सताया, इधर उधर आश्रय ढूंढने लगा तो कोई एक बनवासी की कुटिया दिखाई पड़ी। वहाँ जाकर के राजा बादशाह आश्रय पाता है। बनवासी में जो संस्कार थे उसके अनुसार अतिथि की खूब सेवा की। सवेरे जब बादशाह जाने लगा तो उस बनवासी को बोलता है, तुम मुझे जानते हो? उसने कहा, मैं तो आपको अतिथि भगवान के रूप में देख रहा हूँ, बाकी आपका मुझे कोई परिचय नहीं। अरे बोले, मैं बादशाह हूँ। अच्छा हाँ, वो तो भटक गया था कल, इसलिए तुम्हारी कुटिया पर आया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे अतिथि सत्कार के को देख करके, जो तुमने आतिथ्य का धर्म निभाए हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ मांगो, मैं राजमहल में जा कर के सब तुम्हें भिजवा दूंगा, उपलब्ध करवा दूंगा। वो व्यक्ति बोला, बड़ा सामान्य जीवन जीने वाला, बोले कोई आवश्यकता नहीं है, इस समय मेरा जीवन चल रहा है। बादशाह बोला, जब कभी तुमको जरूरत हो तभी आ जाना। ठीक है। कुछ वर्षों के बाद उस बनवासी को कोई आवश्यकता पड़ गई, किसी बहाने उस धन आदि की, तो याद किया कि वो बादशाह था और बताया था कि आ जाना, तो फिर तुमको जो मांगोगे मिल जाएगा। चला गया तो योगायोग वो समय वो था जिसमें वो नमाज अदा करने का टाइम था, और घुटनों के बल पर बैठ करके बादशाह ऐसे कर रहे हैं। वो देख करके बनवासी खड़ा का खड़ा देखता रहा कि ये क्या व्यायाम चल रहा है। उनकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों मिले। बादशाह ने पहचान लिया कि संकट काल में उस वन में इसने मेरी सेवा की है। अच्छा आओ आओ, भैया आज कैसे आना हुआ, क्या ज़रूरत है, कोई आवश्यकता पड़ी, बोलो क्या चाहिए। तो बनवासी बोलता है कि वो तो बाद में बताऊंगा, मेरे एक प्रश्न है, उसका सवाल का जवाब चाहिए। मेरा जो सवाल है उसका जवाब। बोलो क्या है। कहा, तुम आप बैठ कर के घुटनों के बल पर और ऐसे क्या कर रहे थे। बोले, भैया हम ऊपर वाले से मांग रहे थे, जो सबको देने वाला दाता है, ऊपर वाले से मांग रहे थे। उसके लिए अपनी अंजलि, अपना हाथ। बोले, आपको मांगना पड़ता है। कहा, क्यों नहीं, सबको देने वाला तो ऊपर वाला ही है, उससे तो मांगना ही पड़ता है। अच्छा ठीक है। बातचीत हुई, समाधान हुआ, खिलाया पिलाया। बाद में जब जाने लगा तो बादशाह ने कहा, बहुत दिनों के बाद आए हो और जा रहे हो, कुछ मांगा भी नहीं तुमने, कुछ आवश्यकता है। बोले, आवश्यकता तो थी। कहा, बोलो क्या आवश्यकता थी, तो पूर्ति कर दूं। बोले, वह आपसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर वाले से मांगोगे और फिर मांग करके मुझे दोगे, तो ऊपर वाला तो सबको देने वाला, तो डायरेक्ट मैं ही मांग लूँगा उससे, फिर आपको मध्यस्थ बनाने की कहाँ ज़रूरत है मुझे। अब बताइए, एक है उससे मांगने वाले से मांग करके मांगना, बताओ उसकी समझ कितने कम होगी। तो मांगना ही है तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला भगवान है, तो सकाम कर्म का सर्वथा निषेध भी नहीं है। पर सकाम कर्म किनके लिए है? जो निष्काम कर्म नहीं कर सकते, उनके लिए सकाम का विधान है।
बोले सकाम तो कर ही रहे हैं सबके सब। बोले सकाम कर रहे हैं परंतु शास्त्र के अनुरूप सकाम नहीं करते, वासना प्रेरित सकाम करते। तो जो अशास्त्रीय प्रवृत्ति है वो न हो उसके लिए सकाम कर्म बता दिया गया कि तुम कम से कम अशास्त्रीय कर्म से तो बचोगे, उसके लिए सकाम कर्म का विधान कर दिया। तो नित्य नैमित्तिक काम्य और चौथा है सकाम यानी काम्य कर्म, और प्रायश्चित कर्म होता है पांचवा। प्रायश्चित कर्म अग्निहोत्र आदि से पांचवा। यह भी अर्थ निकालो कि व्यक्ति को प्रायश्चित कर्म करना चाहिए। प्रायश्चित किसको बोलते हैं जी महेंद्र चेतन जी? प्रायश्चित किसको बोलते हैं? भागवत के प्रसंग में बहुत सुनाता हूँ और आप हमेशा भागवत में बैठते हो। प्राय शब्द का अर्थ होता है पाप। प्राय माने पाप और चित माने शोधन। पाप का जहाँ शोधन हो उसको बोलते हैं प्रायश्चित। ज्ञात में अज्ञात में हमसे जो कोई पाप हो गया, उस पाप से शुद्धि पाने के लिए जो हमारा शास्त्रीय प्रवृत्ति रूप प्रयत्न है उसको प्रायश्चित कर्म बोलते हैं। इसलिए अब कहे कि भाई पाप किया ही नहीं हो तो फिर प्रायश्चित की कहाँ जरूरत है? प्राय कर तो ऐसा होता है किसी के हाथ से कोई पत्थर फेंका और किसी चिड़िया पर लग गया, किसी जीव पर लग गया, कोई पाप हो गया, तो हमने देखा कि उसके लिए प्रायश्चित बताते थे। भाई इसको 10 दिन 11 दिन 15 दिन महीना भर घर से बाहर रखो, किसी पात्र आदि को छूने मत दो, इसके हाथ से पाप हो गया। और फिर उसके बाद में इसको पुष्कर स्नान करवाओ, गंगा स्नान करवाओ, गंगा जल में स्नान करवाओ, इतने गाय को चारा डलवाओ, इतने कन्याओं को भोजन करवाओ, इतना दान करवाओ, फिर इसकी शुद्धि हो जाएगी, फिर वापस घर में एंट्री दे देना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो कर्म है, गंगा स्नान करना, पुष्कर स्नान करना, गाय को चारा खिलाना, कन्या को भोजन करवाना, ये उसके लिए प्रायश्चित कर्म है। और दूसरी बात यह है कि शरीर में अभिमान करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके शरीर से पाप न होता हो। पंच सोना गृहस्थस्य पंच यज्ञात प्रणश्यति। 5 प्रकार के जो गृहस्थ पुरुष को पाप लगते हैं वो पंच महायज्ञ से ही उसका नाश होता है। 5 महायज्ञ तो उसको करना ही चाहिए। कुंडनी क्या आया ना, कुंडनी, पेशनी, चुल्ली, उदुकुंभी च मार्जनी, ये 5 कर्म उसके लिए बताए। भाई 5 तरह से पाप हो रहे हैं तो 5 यज्ञों से उसका नाश हो गए। 5 पाप। पंच सोना कौन है? कहा 5 जो पाप है। अब अनाज को सफाई करते हैं, कूटते हैं, तो उसमें भी तो जीव हिंसा हो ही जाती है। गुण लगे हुए मरेंगे ही मरेंगे। अनाज की सफाई तो करनी पड़ती है। अरे मार्केट से सब्जी खरीद के लाए भाई, अब सभी सब्जी के अंदर भी जो जीवाणु है उसको धोकर के साफ तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो और उपाय क्या है? गर्म पानी में डाल करके साफ करना पड़ेगा, यही तो उसका उपाय है। तो जीव हिंसा तो हो रही है, वहाँ पर पाप तो लग ही रहा है। अपने पेट के लिए दूसरे की हिंसा कर रहे हैं। और जो अपने झाड़ू लगाते हैं वहाँ पाप हो रहा, मार्जनी में। दूसरा पानी छान करके पी रहे हैं, आरओ में साफ करके पी रहे हैं, जैसे भी हो। जो जलीय जीव है उनकी हिंसा तो होगी, अलग करने पर भी, गर्म करने पर भी, इसलिए वहाँ भी हिंसा हो रही है। और लकड़ी जलाने में जो जीव की हिंसा हो रही है। 5 प्रकार के पाप हैं। कुंडनी, पेशनी, आटा बनाया,
व्यसन बनाया, जीव हिंसा तो होनी ही है, उसमें कहीं ना कहीं कोई जीवाणु पड़े हुए हैं। तो सब जगह पर हिंसा होती है। व्यवहार जो होता है वो सर्वथा निर्दुष्ट तो हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं दोष लगते ही हैं। इसलिए वहाँ जो पाप होता है उससे बचने के लिए क्या बताया गया? पंच महायज्ञ, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, देवी होमो बलिभूतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। ये 5 प्रकार का जो पंच महायज्ञ हैं इनको बोलते हैं प्रायश्चित कर्म। तो प्रायश्चित कर्म जो है वो करना चाहिए, नित्य नैमित्तिक काम में प्रायश्चित। और ये करते करते चित्त की शुद्धि होने पर फिर निष्काम कर्म होने लग जाएगा, ईश्वर सेवा होने लग जाएगी कि जो हम कुछ कर रहे हैं प्रभु की अपने कर्म से सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से कर्माणि का अर्थ निकला अग्निहोत्रादीनी। अग्निहोत्र से उपलक्षित सारे के सारे जो पंचमहायज्ञ आदि कर्म हैं, पंच पाप की निवृत्ति आदि तक के लिए कर्म हैं। और दूसरा यज्ञ जो देव यज्ञ हैं, ऋषि यज्ञ हैं, माता पिता की जो सेवा आदि कर्म हैं, वो सब कर्म का त्याग नहीं होना चाहिए। 3 ऋण बताया था प्रारंभ में, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तो माता पिता की सेवा आदि ये कर्म है मनुष्य के लिए, अग्निहोत्रादि से इसको भी साथ में लेना है ताकि जो पितृ ऋण है उसकी निवृत्ति हो। ऋषि ऋण है, ऋषियों का जो ऋण है उसके लिए वेदाध्ययन आदि होना चाहिए, उन कर्मों का त्याग होना ठीक नहीं है। गुरुजनों की सेवा हो, उनका त्याग होना ठीक नहीं है। तीसरा जो है देव ऋण है, उसके लिए ये यज्ञ आदि कर्म बताए। तो तीनों ऋणों को उतारने के लिए भी कर्म की जरूरत है। और एक कर्जा सिर पर पड़ा हुआ और फिर वेदांत की बात करें तो निष्ठा बनेगी कैसे? इस प्रकार से यही तुम्हारे लिए अग्निहोत्रादि कर्माणि जिजीविषेत, जीवितोम इच्छेत, और जीने की इच्छा करना चाहिए। बोले महाराज हम तो मरने की कभी भी इच्छा नहीं करते, जीने की ही करते। बोले जीने की इच्छा करते तो करते रहो, कल 3:30 बजे तक जिंदे रहो, और फिर इस पर और आगे विचार करेंगे। घड़ी मना कर चुकी। अगला प्रसंग देखो, कल देखेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है, एक साधक कोटि के मनुष्य के लिए, कर्मपरायण पुरुष के लिए बहुत अच्छा संदेश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं